रॉबर्ट कियोसाकी अपनी मशहूर ज़माना किताब रिच डैड पुअर डैड में अमीरों और गरीबों के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करते हैं। वो कहते हैं कि अमीरों और गरीबों के दरमियान सिर्फ फाइनेंस का ही डिफरेंस नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। उनके बोलने का अंदाज, उनके चलने का अंदाज, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अमीरों की गरीबों से बिल्कुल डिफरेंट होती है। अमीरों और गरीबों के दरमियान जो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है वो वेल्थ को मैनेज करने का होता है। यानी अमीर लोग वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जबकि गरीब लोगों को वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं होता कि हमने अपनी मनी को मैनेज कैसे करना है। गरीब लोग अपने अखराजात को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। उनके पास जो थोड़ी बहुत मनी होती है वो अपनी आसाइशात खरीदने में सर्फ कर देते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में सर्फ कर देते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो अपनी बच जाने वाली मनी को अखराजात पूरे करने के बाद अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं ताकि उससे मजीद रकम हासिल कर सके। लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं करते, वो अपने अखराजात को बढ़ाते रहते हैं और आमदनी बढ़ने के साथ साथ जो गरीब लोग होते हैं वो अपने अखराजात भी बढ़ा लेते हैं। लेकिन अमीर लोग अपनी आमदनी बढ़ने के साथ साथ अपने अखराजात को नहीं बढ़ाते बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। इस तरह जो अमीर होते हैं वो मजीद अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग वहीं पर रह जाते हैं। दूसरा बड़ा डिफरेंस जो अमीरों को गरीबों से डिफरेंट करता है वो ये है कि जो गरीब लोग होते हैं वो अमीर दिखना चाहते हैं, असल में अमीर नहीं होते, वो अमीर दिखना चाहते हैं। यानी अमीर दिखने का नाटक करते हैं। वो अपनी मनी को आसाइशात खरीदने में सर्फ कर देते हैं और ऐसा जाहिर करते हैं कि हम भी अमीर हैं, लेकिन असल में वो अमीर नहीं होते। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो असल में अमीर होते हैं। वो अपनी मनी को अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं, वो अपनी आसाइशात को एंड पर रखते हैं। पहले वो अपने असासाजात बनाते हैं, पहले वो अच्छी तरह इस्टेब्लिश हो जाते हैं, बाद में वो अपनी आसाइशात पूरी करते हैं ताकि वो अपनी धूमधाम कायम भी रख सके। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो अमीर दिखने के चक्कर में फजूल में अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं और इस तरह वो कर्जों में डूबते चले जाते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। अमीर लोग अपने असासाजात बनाते हैं और अपनी धूमधाम कायम रखने के लिए पहले अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, बाद में अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। तीसरा बड़ा डिफरेंस जो अमीरों को गरीबों से डिफरेंट करता है वो ये है कि गरीब लोग बिलों की अदायगी के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग बिलों की अदायगी के लिए काम नहीं करते। गरीबों को यही सोच होती है कि वो काम इसलिए करते हैं कि महीने के एंड पर अपने बिल अदा करें, यानी गैस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, दूध का बिल और इसी तरह के बहुत सारे बिलों की अदायगी के लिए वो काम करते हैं। जबकि अमीर लोग बिलों की अदायगी के लिए काम नहीं करते। उनकी एक सोच होती है, उनका एक विजन होता है, उनका एक गोल होता है, उनके ड्रीम्स होते हैं जिनको पूरा करने के लिए वो काम करते हैं। चौथा बड़ा डिफरेंस जो अमीरों को गरीबों से डिफरेंट करता है वो ये है कि जो गरीब लोग होते हैं वो पैसा खोने के डर में मुब्तला रहते हैं, जबकि अमीर लोग अपने इस खौफ पर काबू पा लेते हैं। अमीरों को भी खौफ आता है लेकिन वो अपने इस खौफ पर काबू पा लेते हैं। जैसे दूसरे एहसास जज्बात होते हैं उन पर काबू पाना होता है, तो अमीर लोग अपने खौफ पर भी काबू पा लेते हैं। लेकिन गरीब लोग जो होते हैं वो अपने खौफ में मुब्तला होकर रिस्क ही नहीं लेते, कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेते। यानी अपनी बिजनेस में कामयाबी के लिए तो इंसान को रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन गरीब लोग जो होते हैं वो यही सोचते रह जाते हैं कि अगर मैंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो मैं खसारा पा जाऊंगा, अगर मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो वो अपने इस खौफ की वजह से इनिशिएटिव ही नहीं ले पाते, जिसकी वजह से वो अपने खौफ में मुब्तला होकर गरीब ही रह जाते हैं। जबकि अमीर लोग अपने इस खौफ को मैनेज करते हैं और इनिशिएटिव लेते हैं, रिस्क लेते हैं, जिसकी बिना पर वो अपने बिजनेस को मजीद बढ़ाते जाते हैं। पांचवा डिफरेंस जो अमीरों को गरीबों से डिफरेंट करता है वो ये है कि अमीर लोग अपने रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और गरीब लोग अपने रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। यानी रिसोर्सेज मीन अपना वक्त, अपनी एनर्जी और अपनी वेल्थ, इन तीनों चीज़ों को अमीर लोग अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गरीब लोग इनका सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। गरीब लोग अपने टाइम को भी वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी को भी गलत जगह इस्तेमाल करते हैं और अपनी मनी का भी गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो इन तीनों चीज़ों की कदर करते हैं, यानी टाइम को भी अच्छी तरह मैनेज करते हैं, अपनी एनर्जी को भी अच्छी जगह यूटिलाइज करते हैं और अपनी वेल्थ को भी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं। और इसी बिना पर अमीर ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं और गरीब ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं। छठा बड़ा डिफरेंस जो अमीरों को गरीबों से डिफरेंट करता है वो ये है कि अमीर लोग अपनी मुआशी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए वक्त सर्व करते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी मुआशी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए वक्त सर्व नहीं करते। अमीर लोग अपनी मुआशी मुस्तकबिल को इस्टेब्लिश करने के लिए गरीबों की निस्बत 2 गुना वक्त सर्व करते हैं, यानी वो एक प्लान बनाते हैं, एक मनसूबाबंदी बनाते हैं जिसके तहत उन्होंने अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना होता है। लेकिन गरीब लोगों को इस तरह की सोच नहीं आती, वो सिर्फ बिलों की अदायगी करने में रह जाते हैं। जबकि अमीर लोग मनसूबाबंदी करते हैं कि हमने अपनी वेल्थ को कैसे इंक्रीज करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, वो इन सारी चीज़ों की मनसूबाबंदी करते हैं और वो इस मनसूबाबंदी में अपनी फैमिली को भी शामिल करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें फैमिली सपोर्ट के बगैर इंसान नहीं कर सकता और खासकर अपनी बीवी की रजामंदी का होना बहुत ज़रूरी है। सो अमीर लोग जो होते हैं वो अपनी वेल्थ को मैनेज करने के लिए टाइम निकालते हैं, जबकि गरीब लोग टाइम नहीं निकालते। सातवां मेन डिफरेंस ये है कि जो गरीब लोग होते हैं वो फिक्रमंद रहते हैं, अपनी मुआशी मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद रहते हैं और अपनी परेशानी का इजहार भी करते हैं, अपने मसाइल का इजहार भी करते रहते हैं। लेकिन अमीर लोग जो होते हैं वो अपनी पहुंच के अंदर वसाइल पर ही वर्क सर्व करते हैं, यानी जिन मसाइल को वो हल कर सकते हैं वो सिर्फ उन्हीं पर फोकस करते हैं और जो मसाइल उनके कंट्रोल में ही नहीं होते यानी आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं वो उन पर वर्क सर्व नहीं करते। लेकिन गरीब लोग हर तरह के मसले में अड़े रहते हैं और वो अपने मसाइल का खुला इजहार भी करते हैं, ये हो गया वो हो गया। इस तरह गरीब लोग बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं और गरीब ही रह जाते हैं, जबकि अमीर लोग अपनी पहुंच
کے اندر مسائل پر ہی وقت صرف کرتے ہیں, دوسرے مسائل پر وقت صرف نہیں کرتے. اس طرح وہ اپنے ٹائم کو اچھی جگہ یوٹیلائز کر کے مزید امیر ہوتے چلے جاتے ہیں. 8واں مین ڈیفرنس جو امیروں کو غریبوں سے ڈیفرنٹ کرتا ہے وہ ان کی سوچ ہے. یعنی امیروں کی سوچ بڑی ہوتی ہے, وہ بڑے ظرف کے مالک ہوتے ہیں, لیکن غریبوں کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے, نیرو ہوتی ہے. تو امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک پلان بناتے ہیں, وہ ایک گول بناتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے کمانے ہیں, اتنے ایسے کے اندر کمانے ہیں, ایسے کمانے ہیں. لیکن غریب لوگ جو ہوتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ بلوں کی ادائیگی کے لیے ہی کام کرتے ہیں. اس طرح ان کی نیرو سوچ کی وجہ سے وہ نیرو ہی رہ جاتے ہیں, جبکہ امیر لوگ اپنی بڑی سوچ کے بلبوتے پر بڑا حاصل کر لیتے ہیں. سو یہ تمام ڈیفرنس ہیں جو رابرٹ کیوساکی اپنی بک ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں بیان کرتے ہیں, جو امیروں کو غریبوں سے ڈیفرنٹ کرتے ہیں. شاید ایک کا ڈیفرنس میں نے دی ملینئر نیکسٹ ڈور بک سے بھی لیا ہو, لیکن موسٹ آف دی ڈیفرنسز ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ بک سے ہی لیے گئے ہیں. سو ان تمام ڈیفرنسز کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ غریب سوچ کے مالک ہیں یا امیر سوچ کے مالک ہیں. تھینک یو فار واچنگ.